बहू के लक्षण बता रहे हैं, जरूर छोरा ही होगा। अपनी बहू के बगल में बैठी भगवती खुशी के मारे चहक रही थी। अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग संभाले बैठा राजवीर भी अपनी मां की बात सुनकर मुस्कुराया। कुछ बोला नहीं, लेकिन भगवती की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अपने दादा की पगड़ी ऊंची करेगा मेरा पोता, आगे जाकर इसे ही तो खानदान का नाम रोशन करना है। मुझे तो छोरी का बड़ा शौक है माँ जी। बहू, तू मनहुसियत भरी बातें क्यों कर रही है? भगवती ने अपनी बहू राधिका को ऐसी निगाहों से घूर कर देखा कि वह बेचारी अपने दिल की इच्छाओं के साथ साथ खुद भी एकदम भीतर तक सिमट कर रह गई। माहौल की नजाकत को समझते हुए राजवीर ने बात को संभालने की कोशिश की। माँ, अब के जमाने में छोरा और छोरी में कोई अंतर नहीं है। क्या करेगा छोरी जन्मा कर? पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, राजवीर बोला। नई चाल चलेगा तू। हमारे यहाँ छोरियों को बस चिट्ठी लिखने पढ़ने तक ही पढ़ाया जाता है। माँ, वह सब पुराने जमाने की बातें हैं। कान खोलकर सुन ले, अगर छोरी हुई तो उसकी पढ़ाई लिखाई पर हम तुझे एक धैला भी खर्च नहीं करने देंगे, याद रखना। अचानक भगवती का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन तभी राजवीर ने कार के ब्रेक पर अपना पांव रख दिया। सामने अस्पताल का मुख्य द्वार था। बहू की गर्भावस्था की पहली बार जांच करवाने अस्पताल आई भगवती ने जैसे ही डॉक्टर के केबिन में पांव रखा, सामने कुर्सी पर बैठे डॉक्टर को देखकर भड़क उठी। यहाँ कोई लेडीज डॉक्टर ना है? माँ, लेडीज डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, डॉक्टर तो है, वही करेंगे चेकअप। अरे, लेडीज के चेकअप के लिए लेडीज डॉक्टर जरूरी होवे है। अपनी मां और पत्नी की परेशानी देख राजवीर ने अस्पताल प्रबंधक से बात की। भगवती का बिगड़ा मिजाज देखते हुए आनन फानन में अस्पताल द्वारा उसकी बहू के चेकअप के लिए वहां की इकलौती लेडीज डॉक्टर को बुलाया गया। तब कहीं जाकर भगवती की बहू राधिका का चेकअप हो सका। गर्भावस्था के उन 9 महीनों के दौरान हर बार यही हाल रहा। उस अस्पताल में एकमात्र लेडीज डॉक्टर होने की वजह से भगवती और उसकी बहू को चेकअप के लिए घंटों इंतजार करना ही पड़ता था, मजबूरी थी। खैर, किसी तरह गर्भावस्था के वो 9 महीने बीते और वह दिन भी आया जब राधिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के थोड़ी देर बाद ही एक नर्स गुलाबी कपड़े में लिपटी एक फूल सी बच्ची को भगवती की गोद में रखते हुए मुस्कुराई। बधाई हो, आप दादी बन गई, बेटी हुई है। एक बेटे का पिता बन जाने की खबर सुनकर राजवीर को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन वह अपनी खुशी पोते की चाह रखने वाली अपनी मां भगवती के सामने जाहिर न कर सका। इधर पोती को सलीके से अपनी गोद में संभालती भगवती ने राजवीर की ओर देखा। बेटा, हमारे घर लक्ष्मी आई है, अस्पताल के हर एक कर्मचारी का मुंह मीठा करा दे। ये कहते हुए भगवती ने अपने आंचल के खूंटे से बंधा 2000 का नोट निकाल पोती की नजर उतारी और सामने खड़ी उस नर्स के हाथ में वह नोट थमा दिया। ये रख ले, अपने बच्चे को मिठाई खिला देना। बेटी के जन्म पर अचानक अपनी मां का ये ममतामयी रूप देख राजवीर हैरान था। आज पहली बार उस अस्पताल में बेटी के जन्म पर एक बुजुर्ग महिला द्वारा मनाई जा रही खुशी देख भाव विभोर हो रही नर्स के मन के भाव बखूबी समझती भगवती मुस्कुराई। अपनी पोती को मैं खूब पढ़ाऊंगी, पढ़ा लिखा कर इसे डॉक्टर बनाऊंगी। अपनी मां की बात सुनकर राजवीर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने आगे बढ़कर धीरे से अपनी बच्ची का माथा चूमकर उसके जन्म पर अपनी खुशी का इजहार किया। हाँ मां, हम इसे डॉक्टर बनाएंगे। आखिर महीनों अस्पताल में लेडीज डॉक्टर की किल्लत झेल चुकी भगवती को एक बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई तक का महत्व अब समझ आ गया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।